टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ इस तरह से बदला है समय ने अपना रुख कि अब हर पल खौफ के साए में लगता है जीवन। कुछ ऐसा ही हाल होता है उस व्यक्ति का जिसे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ब्रेन ट्यूमर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति है। ऐसे में आवश्यकता होती है जल्द इलाज करवाने की। क्यों होती है ये स्थिति और ब्रेन ट्यूमर जो कि कैंसर है उसके इलाज के लिए क्या विकल्प है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि दरअसल ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की रसौली दरअसल क्या स्थिति है और क्या होता है इसका प्रभाव। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे रसौली बढ़ती है, ये आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनाती है और उनके कार्य को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क में रसौली होने पर व्यक्ति को सिर में तेज दर्द, सिर दर्द जो सुबह के समय होता है, सिर दर्द रोज होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उल्टी होना, उल्टी के बाद सिर दर्द कम हो जाना, आंखों की रोशनी कम होना, कमजोरी महसूस होना और दौरे पड़ना जैसी समस्याएं व लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली कैंसर युक्त नहीं होती। आवश्यक है कि मस्तिष्क में रसौली होने पर इसके लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक किया जा सकता है और ब्रेन ट्यूमर के रोगी के लिए बेहतर जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों की पहचान जल्द हो, इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से मनाया जाता है 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की क्या अवस्था होती है, क्या जटिलताएं इससे हो सकती हैं और क्यों आवश्यक है कि इसका जल्द इलाज करवाया जाए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अखिलेश मिश्र, प्रोफेसर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी स्थिति है जो सिर दर्द जैसे लक्षण के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। आमतौर पर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो इसका कारण जो है ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थिति भी हो सकती है। इसके विषय में हम जागरूकता आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है ब्रेन ट्यूमर और किस तरह से इसकी पहचान हो सकती है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो नाम है अपने आप में ही खौफनाक लगता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है जीवन के लिए खतरा बन गया। कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, जिस स्टेज में पेशेंट सामने आते हैं, क्या विशेषज्ञों का काम भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? आपने बिल्कुल सही पूछा। हमारे देश में जो मरीज़ आते हैं काफ़ी देर बाद आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और ट्रीटमेंट भी सही समय पे नहीं हो पाता इन मरीज़ों का। तो जब हमारे अस्पताल में, एम्स में आते हैं तो कई साल या कई महीने बीत चुके होते हैं, ट्यूमर बड़ा हो चुका होता है और इलाज भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इन सब के बावजूद हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है और इलाज अगर ठीक से हो जाए तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है जी। और ऐसा तभी संभव है जब इसकी पहचान जल्द हो पाए। डॉक्टर अखिलेश, किस तरह से बताना चाहेंगे वो लक्षण जिसमें किसी व्यक्ति को ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है मस्तिष्क में रसौली हो और एक विशेषज्ञ से परामर्श के लिए अवश्य जाना चाहिए? जी,
जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनके लक्षण बहुत शीघ्र ही सामने आने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे ऐसे ट्यूमर्स हैं वे मस्तिष्क के अंदर ही होते हैं। तो नींद का उड़ जाना और बार बार सिर दर्द का होना जो कि दवाओं से नहीं ठीक हो रहा है, भोर में सुबह सुबह सिर में दर्द होना, सो के उठते समय सिर में दर्द होना, और दौरे पड़ना जो कि बार बार दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, औषधियों से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये ऐसे लक्षण हो सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो। और ब्रेन ट्यूमर यदि नहीं भी हो तो कुछ न कुछ मस्तिष्क की गंभीर स्थिति है, तो इसके लिए तुरंत ही अपने निकट के चिकित्सक से संपर्क करें, जो आपको यदि आवश्यकता पड़े तो उच्च केंद्र पे परामर्श के लिए भेज सकते हैं और तुरंत निदान किया जा सकता है। डॉक्टर दीपक, आपने डिस्कशन में कहा कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, क्या फर्क होता है अगर एक सामान्य बिनाइन ट्यूमर है अगर मस्तिष्क में, और उसके कंपैरिजन में बात की जाए अगर ब्रेन ट्यूमर कैंसरस है, क्या उसकी ग्रोथ किस तरह से प्रेजेंट करेगा और उसका प्रभाव, क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर होता है, जो नॉन कैंसरस होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है सालों के ऊपर, और अगर उसका इलाज ठीक से हो जाए तो नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है मरीज़ों की। दूसरी तरफ अगर हम कैंसर की बात करें, सबसे खतरनाक कैंसर जो दिमाग में होता है उसको हम ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं। वो एक तरह का ग्लायोमा होता है और इसमें ज़िंदगी सीमित होती है, 6 से 9 महीने ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सब कुछ करने के बाद, सर्जरी करने के बाद, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करने के बाद भी ज़िंदगी सीमित होती है। फिर भी अगर इन मरीज़ों का ठीक से इलाज किया जाए तो कुछ महीने या 1 साल तक ज़िंदगी हो सकती है। जी, मेल्स कई सारे हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अखिलेश, रुपेश जी हैं, वो ओडिशा से ये पूछ रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि सिर दर्द रहता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है अगर सुबह के समय सिर दर्द हो, क्या इसके साथ ऐसा होगा कि एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स भी होंगे, या अगर किसी को तेज़ सिर दर्द हो रहा है क्योंकि इनकी उम्र है 48 इयर्स और इनको लगभग 3 महीने से सिर दर्द की समस्या रहती है जो सुबह के समय होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? जी, इसके लिए तुरंत ही अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इसको जो है निदान होना चाहिए कि किस कारण से सिर दर्द हो रहा है। 3 महीने तक सिर दर्द होना और उसका ठीक ना होना एक अच्छा लक्षण नहीं है। और इसके लिए जो है आजकल हमारे छोटे छोटे नगरों में भी CT स्कैन और MRI जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकारी में भी और निजी केंद्रों में भी। तो बड़ी सरलता से इसकी जाँच हो सकती है कि इसमें कोई ट्यूमर है या नहीं है, उसके अनुसार चिकित्सा की जा सकती है। डॉक्टर अखिलेश, कुछ ऐसे कारक हैं जो ब्रेन ट्यूमर या कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, या कुछ ऐसे लोग जिनमें इसका खतरा अधिक हो सकता है? देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वे एक तो उनके अपने शरीर के अंदर के परिवर्तन होते हैं, वो एक प्रधान कारण है और जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरे हैं वातावरण के कारण, जैसे प्रदूषण है, खान पान है, आपकी जीवन शैली है, जैसे उठना जागना सोना, आपका जो है स्मोकिंग और अल्कोहल, उसका भी जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। तो कई सारी बातें हैं, मिलकर के ही होता है। तो हमें अपनी जीवन शैली को अधिक से अधिक जो है सरल और सुगम बनाना चाहिए, जिसमें बाहरी कारकों का प्रभाव कम से कम हो, तो ये ठीक रहता है, सभी कैंसर के लिए ठीक रहता है। कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपने बेहतरीन संदेश दिया है कि बचाव भी कुछ हद तक हो सकता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी जीवन शैली को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, कैंसर की अगर बात करें, वो गांठ जो कैंसर है, कितना समय लगभग उसको ग्रो करने में लगता है, और जिस तरह से स्टेजिंग की जाती है, जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास एडवांस स्टेज में आया या जो है वो मेटास्टेटिक हो गया, क्या है ये अवस्थाएं और स्टेजिंग किस आधार पे आप लोग करते हैं? देखिए, जो ट्यूमर है वो दिमाग के किस हिस्से में है उससे निर्भर करता है कितनी जल्दी प्रकट करता है वो सिम्टम्स एंड साइंस में। तो क्योंकि दिमाग, पूरा ही दिमाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर तरह से, तो बहुत कम एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्यूमर लंबी देर तक रह सकते हैं बिना सिम्टम्स आए। बाकी समय यूजुअली 3 से 6 महीने के अंदर पता चल जाता है कि दिमाग में कुछ हो रहा है, क्योंकि मेमोरी डिस्टर्बेंसेस और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और भी कई सिम्टम्स होते हैं जिससे प्रकट हो जाता है कि ट्यूमर अपने आप में। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी, जो क्लासिफिकेशन है, ग्रेडिंग है ट्यूमर्स का, उसमें 1 से 4 तक की हमारी क्लासिफिकेशन होती है। जो ग्रेड 1 होता है वो सबसे कम कैंसरस या बिनाइन ट्यूमर भी कह सकते हैं, और ग्रेड 4 जो होता है सबसे ज़्यादा कैंसरस या जिसकी जिंदा रहने की क्षमता कम होती है, वो उस तरह के कैंसर होते हैं। और कई तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो इन चारों ग्रेडिंग में फिट बैठते हैं। जी, तो जो व्यक्ति का प्रभाव कितना है या स्टेजिंग है, इस पर भी आधार होगा उसका
कि जो कैंसर है वो कितना फैल चुका है मस्तिष्क में या दूसरे अंगों में? बिल्कुल, और ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो कम फैलते हैं, लेकिन ग्रेड 4 ट्यूमर्स जो हैं वो मस्तिष्क से लेके स्पाइनल कॉर्ड में जा सकते हैं, बाकी शरीर में फैलने की संभावना कम होती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर दीपक अग्रवाल की किसी और अंग का कैंसर है और वो मस्तिष्क में आ जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शरीर का कोई भी कैंसर दिमाग में फैल सकता है, इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और अगर ये दिमाग में फैल चुका है, इसका मतलब वो कैंसर ऑटोमेटिकली ग्रेड 4 हो चुका है। तो कहीं का भी ट्यूमर हो, कोई भी लीजन हो, कैंसर हो, अगर वो दिमाग में आ गया, इसका मतलब ग्रेड 4 मेटास्टेसिस हो चुका है। जी, स्टेजिंग ना हो, यानी कि एडवांस स्टेज तक ना पहुंचे, जल्द पहचान हो पाए, इसलिए पहला लक्षण जब आता है तभी आपको विशेषज्ञ के पास जाना है। और जब कोई भी ऐसा रोगी विशेषज्ञ के पास पहुंचता है तो कुछ जांचें करवाई जाती हैं। डॉक्टर अखिलेश, कौन सी जांच करवाई जाती है ये तय करने के लिए कि जो मस्तिष्क में रसौली है वो कैंसर युक्त है या नहीं? जी, हमारे यहाँ इस समय जो है स्टैंडर्ड जो कहा जाता है तो वो MRI है। MRI के भी कई प्रकार होते हैं और लगभग अधिकतर केंद्रों पे MRI जो है वो सुगमता से और सरलता से हो जाती है। तो वो सबसे जो है पसंदीदा जो है हमारा निदान का वो एक विधि है। और MRI जिन रोगियों में नहीं की जा सकती उनमें हम CT स्कैन भी कर सकते हैं, हालांकि वो उससे थोड़ा सा कम स्तर की एक प्रक्रिया है। और वैसे जांच के स्तर पे कई प्रकार के विशेष अमीनो एसिड के आधार पे किए गए पेट स्कैन इत्यादि भी उपलब्ध हैं, लेकिन MRI जो है वो सबसे है। उसके बाद जो है फिर आती है स्थिति बायोप्सी की। तो न्यूरोसर्जन जो है वो बायोप्सी करते हैं। अधिकतर बायोप्सी वे आजकल स्टीरोटैक्टिक विधि से कर रहे हैं। और कई जो छोटे ट्यूमर हैं और जिनको जल्दी पकड़ लिया गया है तो कई बार बायोप्सी में ही उनको एक बार में निकाला जा सकता है। और यदि बायोप्सी में पता चल जाता है कि हाँ वो कैंसर ही है तो आगे चल के सर्जन फिर इसको एक बड़ी विधिवत सर्जरी करके उसको फिर निकालने का प्रयास करते हैं। उस सर्जरी के बाद जो फिर उनको पेशेंट्स को, रोगियों को विकिरण चिकित्सा के लिए भेजा जाता है। इस पर भी हम आएंगे डॉक्टर अखिलेश। उससे पहले एक ईमेल आया है, कृति हैं डॉक्टर दीपक, वो ये जानना चाह रही हैं उनके फादर को ब्रेन में ट्यूमर है और उन्हें सजेस्ट किया गया है कि एक बायोप्सी करवा ली जाए। अब चिंता और डर उन्हें ये है क्योंकि ब्रेन का मामला है, क्या बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल सकता है या उसकी स्थिति बिगड़ सकती है? इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी ट्यूमर हो, उसका कोई भी सर्जरी हो, छोटी से छोटी बायोप्सी भी जो सर्जरी है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, रिस्क होते हैं। और वो रिस्क चाहे 5% ही हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए 100% भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो ट्यूमर फैलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 5 से 10% ये है कि ट्यूमर फैल भी सकता है। जब हम बायोप्सी लेते हैं तो जो ट्रैक्ट होता है बायोप्सी ट्रैक्ट में, वो उसमें भी ट्यूमर आ सकता है। तो ये सब रिस्क तो हैं, लेकिन बिना बायोप्सी लिए उसका इलाज करना भी मुश्किल है। तो हम तो रेकमेंड करते हैं कि जब भी कोई छोटा ट्यूमर हो, डीप सीटेड हो, दिमाग में बहुत भीतरी जगह हो जहाँ निकालना संभव नहीं है एक साथ में, तो बायोप्सी जरूर करें। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, और क्या है इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के विकल्प ये भी आपको बताएंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ब्रेन ट्यूमर के विषय में हम बात कर रहे हैं, क्यों होती है, इसके खतरे या बढ़ने की संभावना और क्या होते हैं लक्षण, ये हमने जाना है। इलाज के विकल्प पे और बात करते हैं। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, एक बार ये तय हो गया कि ब्रेन ट्यूमर है, स्टेजिंग के बाद क्या होते हैं इलाज के विकल्प, और आजकल सर्जरी की अगर बात की जाए कौन सी एडवांस टेक्निक्स बताना चाहेंगे जिससे इलाज बेहतर हो गया है और परिणाम भी? देखिए, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिनके लिए बायोप्सी की भी ज़रूरत नहीं होती। उनमें से जैसे हैं मेनिंजियोमा है, कान के सुनने की नस से निकलने वाले कॉस्टिक न्यूरोमा हैं, और भी कुछ तरह के ट्यूमर हैं जिनको हम डायरेक्टली रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि गामा नाइफ है, वो हम डायरेक्टली दे देते हैं बिना कुछ जांच किए, सिर्फ एमआरआई के बेसिस पे। दूसरे हर तरह के ट्यूमर में हम यूजली बायोप्सी चाहते हैं, टुकड़े की जांच चाहते हैं। उसके लिए हम या तो पूरा ऑपरेशन करते हैं या छोटा सा स्टेरियोटैक्टिक या इमेज गाइडेड बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी होने के बाद जो टुकड़े की जांच आती है उसमें ग्रेडिंग होती है। उस ग्रेडिंग से हमें पता चलता है कि कितना कैंसर का ये ट्यूमर है। अगर कम कैंसर का है या बिनाइन है तो हम सीधे उसको नियंत्रण में रख सकते हैं, हर 2 साल में एमआरआई करा सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा भी कैंसर की तरफ लगता है तो हम उसको रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं, या गामा नाइफ जो एक तरह की रेडियोथेरेपी है वो हम देते हैं। राइट। डॉक्टर अखिलेश, जब भी रेडियोथेरेपी की बात आती है या फिर कीमो का जिक्र आता है, लोग ये सोच के डर जाते हैं कि इसकी अपनी जटिलताएं बहुत होंगी। किस तरह से नई विधियों ने आसान कर दिया है और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है? जी जी, पिछले विगत 15-20 वर्षों में हमारी जो है विकिरण की जो तकनीकें हैं वो बहुत ही उन्नत हो गई हैं। और लीनियर एक्सीलरेटर एक यंत्र होता है, काफ़ी बड़ा यंत्र है, और उसके अंदर कंप्यूटर आधारित जो है हमारी प्रक्रियाएं होती हैं जी। तो उससे हम सुनियोजित विधि से और एकदम सटीकता से हम जो है ट्यूमर को हम ठीक कर सकते हैं। और इसमें हमें जो है रोगी होते हैं उनको एक निश्चित विधि से लिटा करके और उनको जो उनका सिर है उस पर फ्रेम लगा के जिससे कि वो हिले नहीं, और उसको लेज़र से मार्क करके और फिर उसको हम विकिरण दिया करते हैं, जो लगभग 25 से 30 बार विकिरण होता है। 1 महीने से ऊपर का ये चिकित्सा होती है। और लीनियर एक्सीलरेटर के अंतर्गत हमारे पास जो है 3D CRT, 3D कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, कई प्रकार की विधियां हैं जो रोगी की स्थिति और उसकी जो है ग्रेडिंग इत्यादि इन सब के अनुसार हम कर सकते हैं जी। तो इसमें जो है रोगी को साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो गए हैं विगत 20 वर्ष की तुलना में, और अभी जो है हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास आजकल हैवी आयन थेरेपी में प्रोटॉन थेरेपी भी जो है भारत में वो आ गई है, और उससे भी जो है ट्यूमर्स के और कैंसर्स के जो मस्तिष्क में है उनको नियंत्रण करना काफ़ी सरल हो गया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनता में थोड़ा एक भ्रम होता है कि जो नई से नई तकनीक आई है या बहुत ही महंगी है तो उससे जीवन या आयु में अतिरिक्त सुधार आएगा, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी जो ये तकनीकें हम देख पा रहे हैं वो हैं कि रोगी को कम से कम जो है साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसका सीधा संबंध आयु बढ़ जाने से या जीवन की अवस्था में वृद्धि हो जाने से ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम जो हमारे विपरीत प्रभाव थे, दुष्प्रभाव थे, उनको हम बहुत मात्रा में कम कर सकते हैं जी। और ये भी नहीं है कि हर नई तकनीक हर रोगी के लिए प्रयोग की जा सकती है, तो कौन से केस में किस रोगी के लिए वो उत्तम हो सकती है इसका निर्धारण विशेषज्ञ करेंगे। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र, और ये समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर दीपक आपसे कि क्या ब्रेन ट्यूमर का खतरा सिर्फ वृद्ध लोगों को ही होता है? बिल्कुल नहीं, हर आयु के लोगों को ब्रेन ट्यूमर का खतरा हो सकता है। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं 2 साल से 2 साल के, उनको भी ब्रेन ट्यूमर होते हैं। डॉक्टर अखिलेश, क्या मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली कैंसर होती है? नहीं, और जो है इसमें से सिर्फ आधे से 1 जो है 1/3 ही कैंसर होती हैं जी। ये मिथक है, और जो है जैसे हम चर्चा कर चुके हैं इनका चिकित्सा इनकी संभव है। डॉक्टर दीपक, क्या ब्रेन ट्यूमर का खतरा उन्हीं लोगों को है जिनको इनका पारिवारिक इतिहास या फैमिली हिस्ट्री हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 80% जो होते हैं उनके कोई पारिवारिक हिस्ट्री नहीं होती है। सिर्फ 10 से 20% लोग होते हैं जिनको पारिवारिक हिस्ट्री होती है ब्रेन ट्यूमर की या ब्रेन कैंसर।
डॉक्टर अखिलेश, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर जो रसौली है वो कैंसर युक्त है तो व्यक्ति को आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि वो बहुत पेनफुल होगी या उसमें दर्द बहुत अधिक होगा। जी नहीं, मस्तिष्क में ऐसा है कि हमारे उस क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि जहाँ पे उस रसौली का प्रभाव पड़ रहा है। जी। यदि कुछ क्षेत्र हैं मस्तिष्क में जो इतने बड़े होते हैं कि जो उसको कवर अप कर लेते हैं और दुष्प्रभाव सामने आने में काफ़ी देर हो जाते हैं। राइट। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत जहाँ उसका क्षेत्र कम है तो तुरंत ही पता चल जाता है, तो इसका कोई सीधा सीधा निर्धारण हम नहीं कर सकते। यानी अगर कैंसर है तो दर्द होगा, ऐसा नहीं है। नहीं। डॉक्टर दीपक, क्या मोबाइल फोन्स के अधिक इस्तेमाल से या रेडिएशन से ट्यूमर का खतरा हो सकता है मस्तिष्क में? ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमेशा कम से कम यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर अखिलेश, अगर सिर में दर्द हो और नज़र धुंधली होने लगे तो क्या ये ट्यूमर का लक्षण हो सकता है? जी जी, ये हो सकता है। ये सामान्यतया तो ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि क्रेनियोफैरिंजियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा इस प्रकार के होते हैं जो दोनों आंखों के पीछे होते हैं, किंतु ये मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो ये जी। डॉक्टर दीपक, क्या सिर दर्द के साथ उल्टी आना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में रसौली है? अगर उल्टी के साथ सिर दर्द होता है तो इसका मतलब है दिमाग में प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है ब्रेन में ट्यूमर हो और इलाज कराना चाहिए। क्या मस्तिष्क में रसौली या ब्रेन ट्यूमर के लक्षण सभी में एक जैसे होते हैं डॉक्टर अखिलेश? नहीं, सब में अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी किसी में साधारणतया जैसे नींद उड़ गई इस टाइप के भी लक्षण भी हो सकते हैं। तो कह नहीं सकते। सिर दर्द के साथ उल्टी आना, निर्णय लेने में क्षमता में कमी होना, दिखाई देना बंद हो जाना और बोलने की क्षमता का चले जाना, कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? संदेश ये देना चाहेंगे कि अपने आसपास के जीवन शैली और प्रदूषण से बचें और किसी भी प्रकार के लक्षण हो, सिर्फ कैंसर और ब्रेन ट्यूमर ही नहीं, अपने निकटतम सरकारी केंद्र से तुरंत संपर्क करें और जिससे निदान हो सके और हम तुरंत फिर चिकित्सा की ओर आगे बढ़ सकें। डॉक्टर दीपक, क्या आवश्यक है, किस तरह से जल्द पहचान हो सकती है ब्रेन ट्यूमर की और क्या इनके खतरे को कम भी किया जा सकता है? आपका संदेश। देखिए, अपने आसपास स्ट्रेस मत रखिए, अपने हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और कोई भी सिम्टम हो जो कुछ महीनों में ठीक नहीं हो रहा हो तो फ़ौरन अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं और जांच कराएं, उससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर दीपक जो इलाज होने के बाद सोचते हैं कि अब डॉक्टर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, फॉलोअप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। कई मरीज़ हैं जो एक बार ऑपरेशन करा लिया, इलाज करा लिया, फिर वो सालों सालों तक नहीं आते हैं। जब ट्यूमर बहुत बढ़ चुका होता है तब आते हैं। तो हमेशा फॉलोअप में रखिए, जैसे डॉक्टर बोले वैसे करिए। फॉलोअप तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ट्यूमर में, चाहे वो कैंसर हो या ना कैंसर हो। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए और ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर अखिलेश मिश्र, आप दोनों ने ही ब्रेन ट्यूमर से जुड़े भ्रमों को दूर किया है। विशेष तौर पर जब बात होती है स्वास्थ्य की और ख़ास तौर पर ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या की, तो आवश्यक है कि इसके लक्षणों को लेकर जागरूक रहें। और जो लोग ये सोचते हैं कि बायोप्सी करने से या किसी जांच करने से ब्रेन ट्यूमर फैल सकता है या जीवन को खतरा हो सकता है, उन्हें अवश्य ये समझ लेना चाहिए कि जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन तब अगर आपने जांच और इलाज नहीं करवाई, कोई भी लक्षण हो उसको नज़रअंदाज ना करें। सिर में दर्द होता है तो सिर्फ पेन किलर्स खाकर ही ना छोड़ दें, विशेषज्ञ के पास जाइए, ये जान लीजिए कि सिर दर्द का कारण क्या है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो जागरूकता की आवश्यकता है और जागरूकता का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।